हसीना पहले तो बड़ी शान के साथ मसेरी से उतरी और उसके बाद वो सीधा कमरे के बगल में ही मौजूद गुसल खाने में चली गई। कुछ वक्त बाद वो गुसल खाने से मुंह हाथ धोकर बाहर आई और मेज के पास आकर बैठ गई। उसने मेज को अपनी तरफ खींचा और अब हसीना नाश्ता करने लगी थी। मैं बड़ी महवियत के साथ दीवानावार उसे ही देखे जा रहा था। मैं उसकी खूबसूरती से तो पहले ही मुतासिर था, मगर ना जाने क्यों अब मुझे उसका चेहरा देखकर हसीना पर मुझे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा मोहब्बत आ रही थी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखकर मैं सारी चीजें भूल चुका था। वो आराम से नाश्ता कर रही थी, बड़े ही चाव से नाश्ता कर रही थी। तभी मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया। रोटी के टुकड़े को अचानक गायब होता हुआ देखकर हाथ में से ही उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो चुके थे। अचानक से वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी। तभी वो घबराकर बोली, क्या ये तुम हो ज़ुरान? तभी मेरे मुंह से भी बेइख्तियार निकल पड़ा, हाँ हसीना, ये मैं ही हूँ। तभी वो घबराकर मुझसे कहने लगी, ज़ुरान क्या तुम्हारी सजा खत्म हो गई? तुम अब आजाद हो चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हसीना, मेरी सजा अब खत्म हो चुकी है। खौफ उसके चेहरे पर मंडराने लगा। साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। तभी हसीना बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी सजा खत्म हो गई है तो तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ज़ुरान तुम मेरी आंखों से ओझल क्यों हो, गायब क्यों हो आखिर? और फिर अचानक से मैं उसके सामने जाहिर हो गया। मुझे अचानक यूं देखकर उसके चेहरे पर यानी हसीना के चेहरे पर अजीब से तासुरात नुमाया हो चुके थे। मैंने कहा, देखो हसीना, मेरी अब सजा खत्म हो चुकी है। मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया। अब तुम्हारी बारी है अपने वादे को पूरा करने की, अपने वादे को निभाने की। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हसीना। अब बताओ जरा तुम मुझे, तुम तैयार हो? मेरी बात सुनकर हसीना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस बात से खुश है। तभी हसीना घबराकर कहने लगी, हाँ ज़ुरान, मैं तैयार तो हूँ, मगर। मैंने कहा, मगर क्या? फिर क्या कहना चाहती हो हसीना? तुम खुलकर कहो, साफ साफ बताओ। तो हसीना मुझसे कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, कैसा वक्त चाहिए तुम्हें हसीना? इतना वक्त तो गुजर गया, अब क्या वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सब कुछ तो तुम्हें मिल चुका है, जायदाद, दौलत, हवेली, तुम्हारी माँ को उनका हक, तुम्हारी बहन, सब तो खुश हो। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सब कुछ तो अपने वादे के मुताबिक तुम्हें दिलवा दिया, क्या नहीं दिलवाया बताओ जरा। यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे दुश्मन को भी सजाए मौत दे दी, मौत की घाट उतार दिया। अब और क्या चाहती हो तुम? हसीना कहने लगी, मैं कुछ हवेली के मामलात तय करना चाहती हूँ, हुज़ैफा से जायदाद के मामलात और कुछ और बातें तय करना चाहती हूँ। ज़ुरान इन्हीं सब बातों के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। कुछ कामनी मामलात हैं जो मुझे हल करना है। उसके बाद मुझे तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही उसके बाद मैं कुछ और मांगूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती ज़ुरान कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ और छोटी बहन किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हो, किसी भी तरह की परेशानी उनके सर पर आन पड़े। मैं उसकी बात सुनकर उसके मासूम चेहरे को झलकता हुआ देखकर खामोश हो गया और मैंने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें कितना वक्त चाहिए हसीना इन सब कामों के लिए? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ज़ुरान मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। मुझे 1 महीना चाहिए इन सारे कामनी कामजाओं को पूरा करने के लिए। मैंने कुछ देर सोच विचार करके कहा, ठीक है 1 महीना, यानी कि आज से हसीना 1 महीने बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लेकिन याद रखना हसीना, सिर्फ 1 महीना, और इस बार कोई वादा खिलाफी, कोई बेवफाई काम नहीं करेगी, याद रखना। मैंने उससे इतना कहा और हसीना अजीब नजरों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मुझे उसकी आंखों में पैदा होने वाली परेशानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मैं वहां से मुड़कर उसके दरवाजे से वापस लौट आया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसने मुझे रोकने की जरूरत भी ना की, ना कोशिश की। बाहर निकलकर मैं फिर गैबी हालत में था, यानी इंसानों की नजरों से ओझल। मैं गायब होकर राहदारी में फिर से खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर अभी गुजरी थी कि हसीना के कमरे का अचानक से दरवाजा खुल गया। उसने राहदारी में इधर उधर झांक कर देखा, जैसे कि मानो हसीना तसल्ली करना चाहती हो कि मैं अभी वहां पर मौजूद हूँ या यहाँ से चला गया हूँ। जब उसने सब तरफ देख लिया और उसे यकीन हो गया कि बाहर मैं यानी जिन्नात, ज़ुरान जिन्नात मौजूद तो नहीं हूँ, तो वो फिर आराम से बाहर निकली और दूसरे कमरे की जानिब अचानक से वो बढ़ने लगी। अब मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर हसीना इस बार मुझे धोखा दे रही है या सच कह रही है। वो मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी, क्योंकि इस वक्त मैं गैबी हालत में था, जो उसे भी नहीं पता चल सकता था कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ। मैं आगे बढ़ने लगा, वो मेरे आगे आगे ही चल रही थी। आखिरी कमरा जो उस राहदारी में था, उसके दरवाजे के पास जाकर हसीना अचानक से वहीं पर रुक गई।
इधर उधर उसने देखा और उसके बाद मोहतात अंदाज में उसने वो दरवाजा खटखटा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और देखा तो सामने रोबान नामी वो लड़का ही खड़ा हुआ था। मैं ये देखकर मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, अच्छा तो अब हसीना का ये खेल है। इसने फुप्पी कमर जहां और इसके फुप्पोदात लड़के यानी रोबान को भी यहीं पर बुला लिया है। अचानक हसीना रोबान के करीब गई और उसके कान में उसने कुछ सरगोशी की, कुछ कहा तो वो हैरत से हसीना को देखने लग गया। तभी हसीना से वो कुछ कहने ही वाला था तो हसीना ने उंगली से उसे खामोशी का इशारा किया और उसके बाद हसीना ने उसे अपने पीछे आने को कहा। रोबान हसीना के पीछे चलने लगा और वो हैरान और परेशान भी था कि हसीना ने उस वक्त उसे क्यों अपने पीछे बुलाया है। सुबह ही सुबह दोनों कहीं जा रहे थे और दोनों ही मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ साथ मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। हसीना अपने कमरे की तरफ जा रही थी और रोबान था जो उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। हसीना रोबान को लिए अपने कमरे में दाखिल हुई और उसके बाद हसीना ने दरवाजा भी बंद कर लिया। लेकिन ये दोनों बेवकूफ आदमजाद कहाँ जानते थे कि बंद दरवाजे जिनजादों को नहीं रोक सकते, वो सिर्फ आदमजाद को ही रोक सकते हैं। मैं अपनी ताकत के जरिए बिना दरवाजा खोले ही अंदर दाखिल हो गया और अब मैं उन दोनों के साथ उस कमरे में मौजूद था। वो दोनों करीब होकर बैठ गए और मैं उनके करीब खड़ा होकर उन दोनों को तकने लगा। हसीना कुछ देर कमरे में चारों तरफ देखती रही, घूरती रही, ताकि वो इस बात का यकीन कर ले, अच्छे से उसे यकीनदानी हो जाए कि मैं वहाँ पर मौजूद तो नहीं हूँ, यानी मैं जिन्नात वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। मैंने अपनी सांसों की आवाज भी उस वक्त धीमी कर ली जब हसीना कमरे में तवक्कुफ भरी निगाह से देख रही थी। जब उसने ये महसूस कर लिया और देख लिया कि कमरे में बिल्कुल खामोशी है और किसी तरह की हलचल नहीं है, तो उसने यकीन कर लिया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। हसीना ने बात शुरू करते हुए कहा, रोबान बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। रोबान उसकी तरफ देखकर हैरत से बोला, लेकिन हुआ क्या है हसीना, तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? हैरानगी तो रोबान के चेहरे पर भी नुमाया हो चुकी थी। तभी हसीना फिर से बोली, रोबान वो खबीस जिन्नात, वो खबीस जिन आजाद हो चुका है और अब मेरे पीछे वो यहाँ तक भी आ गया है और अब वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है अपनी दुनिया में, यानी कि जिन्नाती दुनिया में। रोबान उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहने लगा, ये क्या कह रही हो तुम हसीना, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो बोली, मैं ठीक कह रही हूँ रोबान, आप यकीन कीजिए, मैंने अभी 1 महीने का कहकर बड़ी मुश्किल से उसे टाला है रोबान। तुम नहीं जानते वो बड़ा खतरनाक जिन्नात है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे 1 महीने का वक्त लिया है। मैंने उसे भी बहाना बना दिया है कि मैं यहाँ से जाने से पहले कुछ मामला तय करना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ काम है मुझे, हुज़ैफा के साथ जायदाद की बात करनी है और कुछ और मामलात भी हैं जो निपटाने हैं। क्या बताऊँ रोबान, मैं तो अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी हूँ। रोबान उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गया और उसने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो रोबान से वो बोली, जल्दी करें जो भी करना है आपको, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया है और हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। स्काई की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।